हमारे हैदराबाद के दोस्तों को चाहिए कि ये हेडक्वार्टर रेंजर्स हेडक्वार्टर में मनाए जाकर इंशाल्लाह पाबंदी खत्म होगी तो मुमकिन है कि योम तासीस 42वां योम तासीस जो है हो सकता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बाग जिना में मनाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोग दावा कर रहे हैं कि कल वो 18 मार्च को योम तासीस मनाने जा रहे हैं, तो उनको तो योम तासीस जो है वो 23 अगस्त को मनाना चाहिए और 23 अगस्त को उनको चाहिए कि वो रेंजर्स हेडक्वार्टर में जाकर मनाए। पीएसपी थी वो उन्होंने तो हमेशा महाजर लफ्ज के नाम से ही लाताल्लुकी का ऐलान किया था और वो तो कहते फरमाते थे कि हम महाजर लफ्ज को दफन करने आए और शोदा कब्रिस्तान को बंद करने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TA24 न्यूज। नाज़रीन, एमक्यूएम लंदन और बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब ने जो जिस पार्टी की बुनियाद रखी थी उस पार्टी को 41 साल मुकम्मल हो गए और 41वां यौम तासीस मनाया जा रहा है 18 मार्च को। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से कुछ ऐसे खबरें और कुछ सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि ये 18 मार्च के मुनासिबत से जो यौम तासीस एमक्यूएम लंदन जिसकी बुनियाद अल्ताफ हुसैन ने रखी थी वो एमक्यूएम लंदन को मनानी चाहिए, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान भी इसको मना रही है। इन सब सारे मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ दोबारा से सीनियर साहबी व तज्ज़िया निगार मौजूद हैं तहसीन अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा सर, ये बताइएगा कि 41वां यौम तासीस मनाया जा रहा है और इसमें आपने देखा कुछ सोशल मीडिया में कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ रहनुमा और लोग इसको मना रहे हैं, तो क्या ये उनका यौम तासीस है या लंदन का? 18 मार्च 1984 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वजूद में आई थी और उससे पहले जो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी APMSO थी, आल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद ये कन्वर्ट हुई थी, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई गई थी 1984 में 18 मार्च को। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब इसके बानी थे और उनकिन्हीं के नाम से वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में। विकीपीडिया पर अगर आप देखेंगे और गूगल पर जाकर देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि इसके बानी अल्ताफ हुसैन है और 18 मार्च 1984 को इसका वजूद अमल में आया था। अब ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोग दावा कर रहे हैं कि कल वो 18 मार्च को योम तासीस मनाने जा रहे हैं, तो उनको तो योम तासीस जो है वो 23 अगस्त को मनाना चाहिए और 23 अगस्त को उनको चाहिए कि वो रेंजर्स हेडक्वार्टर में जाकर मनाए, हेडक्वार्टर में, इसलिए कि उनकी जो जमात थी वो 22 अगस्त के बाद उन्हें एक ठाकुर थे रेंजर्स के, कोई अफसर थे, DSR थे या जो भी थे, ठाकुर साहब उनको ले गए थे और सारी रात जो था ये फैसला हुआ रेंजर्स हेडक्वार्टर में कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद का वजूद अमल में लाया जाए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, और उसका हेडक्वार्टर जो था हैदराबाद में बनाया गया था। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लोग हैं वो तो चूंकि उनको अभी आज़ादी नहीं है, बैन है, तो कुछ लोग अपने घरों में मना रहे हैं और कुछ लोग कल 90 पर भी मनाएंगे जाकर योम तासीस जो है। और हमारे हैदराबाद के दोस्तों को चाहिए कि ये हेडक्वार्टर रेंजर्स हेडक्वार्टर में मनाए जाकर योम तासीस, लेकिन वो 23 अगस्त को मनाए और उनका जो योम तासीस है वो 9वां योमी तासीस होगा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 का 41वां योम तासीस है। फिर महाजर कौमी मूवमेंट जो थी वो 1992 को वजूद में आई थी, उनका तो कोई दावा नहीं है, आफाक अहमद साहब की। और फिर PSP थी वो उन्होंने तो हमेशा महाजर लफ्ज के नाम से ही लाताल्लुकी का ऐलान किया था और वो तो कहते फरमाते थे कि हम महाजर लफ्ज को दफन करने आए और शोदा कब्रिस्तान को बंद करने आए इसको। तो अब उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल केक भी वही काटेंगे योम तासीस का, और लेकिन जो तारीख है वो तो तारीख है, उस तारीख को तो कोई नहीं झुटला सकता ना। तो ये सूरत हाल है। तो सर इसमें मतलब कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब के बैनर्स और आवाज की मतलब खुलने की तैयारी हो रही है, वो देखकर ये चिपकने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी हुकूमत या अपना मतलब कि एक एजेंडा गाड़ना चाहते हैं कि ये 18 मार्च वाला हमारा है? नहीं, देखिए वो उनकी खामखा की जिद है, वो तो सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना हमारे इदारों को, हमारी आवाम को, पूरी कौम तो किस तरफ देख रही है वो, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि इनको 23 अगस्त को ये लोग मनाए जाकर, और जिस जगह इनका वजूद था
जमात का जहाँ वजूद आया था वहाँ वहाँ मनाएं तो बहुत अच्छा है, और वही मनाना चाहिए जहाँ जिस जगह पर वो पार्टी तश्कील दी जाती है। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो तो उन्हीं से ही पूछा जा सकता है कि वो क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये जो योम तासीस है वो लंदन में भी मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी कुछ लोग अपने घरों में भी इसकी मना रहे तकरीब मुनक्कद कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर चार दोस्तों के साथ। लेकिन जब इंशाल्लाह पाबंदी ख़त्म होगी तो मुमकिन है कि योम तासीस 42वां योम तासीस जो है हो सकता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बाग जिना में मनाए। बागी जिना में मनाए, वो हो सकता है ऐसा। इंशाल्लाह, क्या पता ये भी हो जी सकता है। जी। और ये आखिरी में आप ये बताइएगा कि आपके व्लॉग्स में मैंने देखा और सुना है, और नाज़रीन से भी कहूंगा कि इनका चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है पाकिस्तान टाइम न्यूज के हवाले से, और ये बहुत अच्छा एक तज्जिया करते हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कल एक आर्मी चीफ को पैगाम भेजा है मुल्की हालात में, उसके बारे में क्या उन्होंने कहा है? ताहिर साहब 3 दिन से मुसलसल वो अल्ताफ हुसैन साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उनकी ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरह से वो कोई कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और सियासी लोगों को जो जितने भी सियासी लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें, और तमाम लोगों को बुलाकर उनके मसाइल सुने जाएं, और उनके मसाइल हल करने की उनको यकीन दहानी भी कराई जाए। अगरचे तमाम मसाइल एक साथ हल नहीं हो सकते, उनको टाइम दिया जाए, उनसे कहा जाए कि ये मसाइल जो हैं कितने दिन में हल हो सकते हैं। तमाम लोगों की जो महरूमियाँ हैं उनका भी ख़ात्मा करने की उनको यकीन दहानी कराई जाए, तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक मजबूत मुल्क बन सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से नज़रअंदाज किया जाता रहा तो आज आप देखें हालात, आज टांक में भी कर्फ्यू लग गया है, और जनूबी वजीरिस्तान में भी कर्फ्यू जैसा समा है, बल्कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। और आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान और KPK में धमाके भी हो रहे हैं, लोग भी शहीद हो रहे हैं, लोग भी मारे जा रहे हैं। सिंध की भी ऐसी ही सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहाँ जो कैनाल्स बनाई जा रही हैं पंजाब में, उस हवाले से काफ़ी लोगों में फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। तो अल्ताफ हुसैन साहब का बार बार यही इसरार है कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तमाम कौमियतों के लोगों को वहाँ बुलाया जाए, उनको सुना जाए, और उनके जो मसाइल हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अगर ये अमल करते हैं तो इस अमल से ज़रूर पाकिस्तान जो है बच भी सकता है, और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क भी बन सकता है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। जी नाज़रीन, इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपना कीमती राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।